नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज स्पेशल दिन यानी जोधपुर स्थापना दिवस। तो सिंपल सी बात है कि आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो पूरी जोधपुर जिले से संबंधित बातें केवल वही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। और बाकी विशेष बात है आपके ये जो राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था है, इसका बिल्कुल नया एडिशन आ रहा है, जिसके अंदर वन रिपोर्ट आपके 2021 और एनएच के अंदर जो संशोधन हुए वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और बाकी तो वह सेम ही मैटर है, इतिहास में तो कोई चेंजमेंट है नहीं, कला संस्कृति सेम है, राजव्यवस्था भी सेम है। और बाकी आप सभी के लिए राजस्थान जीके का स्पेशल कोर्स जो मात्र 800 रुपये के अंदर 1 साल के लिए। चलिए, तो आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी ये साथियों आपके जोधपुर स्थापना दिवस। कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आइए उन सभी को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, जोधपुर स्थापना दिवस विशेष पहला क्वेश्चन यदि आपके लिए बन सकता है तो वो ये है कि जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो 12 मई 1459। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जोधपुर किसने बसाया था, तो याद रखिएगा राव जोधा। अब ये राव जोधा किस वंश से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं कि जोधपुर के अंदर किस वंश ने शासन किया था, तो राठौड़। इसके अलावा जोधपुर के कुछ उपनाम है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे सूर्य नगरी या फिर सन सिटी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को। इसके अलावा नीला शहर, इंग्लिश में बोले तो ब्लू सिटी, और इसके अलावा इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जोधपुर एक ऐसा संभाग है, हमारे राजस्थान में जो 7 संभाग हैं उनमें से जोधपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसका क्षेत्रफल 1 लाख के पार है। बाकी 6 संभाग में से ऐसा कोई संभाग नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1 लाख से बाहर हो। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। और इसमें कितने जिले आते हैं, तो याद रखिएगा 6। कौन कौन से, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। और खास बात ये जरूर याद रखें, एकमात्र राजस्थान का ऐसा संभाग जिसका क्षेत्रफल 1 लाख से पार है, वो कौन सा है, आपके जोधपुर। आइए इसके अलावा देखिए, जो जोधपुर जिला है इसका शुभंकर क्या है, तो याद रखिएगा कुरजा पक्षी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जोधपुर के पास में आपके फलोदी और फलोदी के पास में एक गांव है खिंचन, वो प्रोपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुरजा पक्षी के लिए। तो जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है, कुरजा। इसके अलावा जोधपुर जिले के अंदर आरटीडीसी होटल है, मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, उस होटल का नाम क्या है, तो याद रखिएगा घूमर। अच्छा, घूमर आप ऐसे भी याद रख लीजिए, पूछा जाए आपको कि घूमर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मारवाड़। वैसे आपको बता दूं कि मारवाड़ का जो लोक नृत्य है, मारवाड़ का लोक नृत्य वो तो है, आप सभी जानते हैं, गुड़ला। कौन सा है, गुड़ला महोत्सव। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, तो याद रखिए अजीत भवन। कौन सी है, अजीत भवन। इसके अलावा जोधपुर के अंदर है आपके विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी भवन, जिसका नाम है उमेद भवन, और इसी को कहा जाता है छित्र प्लेस। अच्छा, छित्र प्लेस इसीलिए क्योंकि इसका निर्माण छित्र के पत्थरों से भी हुआ है, और ये जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी का नाम भी क्या है, छित्र की पहाड़ी। निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा उमेद सिंह ने। और यहाँ पर एक संग्रहालय है, कौन सा, आपके याद रखिएगा घड़ियों का संग्रहालय। इसके अलावा जोधपुर के अंदर एक स्थान है आपके ओशिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ओशिया का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा उपकेश पटन। इसे बोलते हैं आपके राजस्थान का भुवनेश्वर, क्योंकि भारत का प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है वो आपके उधर ही बना है, कोणार्क सूर्य मंदिर। उसी प्रकार ओशिया के अंदर जो माता जी का मंदिर बना है ना, सच्चाई माता, इसके जस्ट सामने बना हुआ है सूर्य मंदिर। इसीलिए कहा गया है ओशिया को क्या, याद रखिए राजस्थान का भुवनेश्वर। बाकी प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि ओशिया में एक देवी है, कौन सी, सच्चाई माता। और ये जो सच्चाई माता है ये आपके ओसवालों की क्या है, कुल देवी। इसी प्रकार जोधपुर के अंदर एक स्थान है आपके बिलाड़ा। यहाँ पर कौन से माता जी का मंदिर है, तो आई माता। आई माता जो है वो सिरवी समाज की कुलदेवी है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आपको कई बार पूछता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी ज्योति से केसर टपकती है, वो है आपके कौन सी माता जी, आई माता। नेक्स्ट, इसके अलावा 2 केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एक तो है आपके काजरी और एक है आफरी।
अच्छा, कई बार तो वो सीधा डायरेक्ट पूछता है कि काजरी और आफरी नामक दो केंद्र कहाँ पर है, लेकिन कई बार वो पूरे नाम से पूछ लेता है कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो याद रखिए यही काजरी की क्या है, फुल फॉर्म जोधपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1959 में। इसके अलावा आफरी है, इसका पूरा नाम है आपके शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, और स्थापना कब हुई, तो 1985। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, काजरी और आफरी। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए और कुछ विशेष बातें, जैसे जोधपुर के अंदर हमने गांव की चर्चा की थी। खिंचन गांव किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कुरजा। कुरजा एक प्रकार से विरह गीत भी है, ये क्या है, एक विरह गीत भी है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव, आप सभी जानते हैं खेजड़ली बलिदान की वो घटना जिसके अंदर 363 लोग शहीद हुए थे 1730 ईस्वी में, उसी की याद में यहाँ पर एक मेला भरता है जो विश्व का क्या है, एकमात्र वृक्ष मेला। इसके अलावा माच्या सफारी, जहाँ पर देश का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क खोला गया था जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर ही क्या है, जोधपुर जंतुवालय, जहाँ पर गोडावण कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, ये विशेष बात। इसके अलावा देखिए जोधपुर के अंदर कुछ विश्वविद्यालय हैं, कई बार नाम से पूछे जाते हैं, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो जोधपुर के अंदर, या सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और आपको बता दूं ये राजस्थान का तो प्रथम है ही, देश का दूसरा है, देश का पहला है पंतनगर गुजरात में, और दूसरा कहाँ पर है आपके जोधपुर में। इसके अलावा डॉक्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, और ये तो अभी हुई थी बजट में, मुक बधिर कॉलेज जो राज्य की पहली है, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। इसके अलावा एक संस्थान है जिसका नाम है रूपायन संस्थान, ये कहाँ पर है, तो बोरुंदा गांव के अंदर है। इसकी स्थापना 1960 में करने वाले थे कोमल कोठारी और कौन, विजयदान देथा। इसके अलावा एक गांव है भड़ला गांव, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। भड़ला गांव से क्या, एक तो राज्य का पहला सोलर पार्क और सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है, तो भड़ला गांव, और भड़ला गांव कहां पर है, जोधपुर में। जैसे आपको पूछता है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क, तो वो है नोख गांव, कहां पर है, याद रखिएगा जैसलमेर में। अगली कुछ 3 झीलें हैं आपके, एक तो है कायलाना झील, जिसका निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह ने 1872 में, और ये अपने राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके अंदर आईजीएनपी का पानी आता है। आईजीएनपी का मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एकमात्र झील कौन सी, कायलाना। इसके अलावा है आपके बालसमंद झील, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया 1159 के अंदर, और एक बांध भी बना है जिसका नाम क्या है, पिचियाक बांध, यह आपके लूणी नदी पर है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए आपके राजस्थान का ताजमहल भी किधर है, जोधपुर के अंदर, जिसका नाम क्या है, जसवंतगढ़, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था, याद रखिए 1899 से लेकर 1905। इसके अलावा मंडोर के अंदर अधिकार किया था प्रतिहारों ने, और उसके बाद में तो राव चुंडा को देश में मिला था मंडोर, तो मंडोर पर अधिकार हो गया था किसका, राठौड़ों का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है, मंडोर में, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है, तो जूनागढ़ बीकानेर में। इसके अलावा एक संस्थान और है आपके, वह है चौपासनी शोध संस्थान, स्थापना 1950। यहां से एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम क्या है, परंपरा। तो ये कुछ खास बातें थी जोधपुर स्थापना पर। आपके एग्जाम के लिए जो जो बिंदु आते हैं उन सभी को लेकर हमने चर्चा की। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।